नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम काम समय एवं चाल समय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपसे विकल्पों को पूछेंगे, सवालों को हल करेंगे। उनको आप ध्यान से देखें और आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी करें। तो जो कल हमने प्रश्नों को हल किया था, उससे आगे के प्रश्नों को टाइप बदल के कर रहे हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पहले देखें, 3 पुरुष कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 6 दिन में, मतलब 18 लगेगा। अगर एक को देखा जाएगा तो 18 लगेगा। और ऐसे ही ये पुरुष हो गए, और 5 महिलाएं जो हैं कितने दिन में पूरा कर रही हैं इसको? 18 दिन में। तो ये हो जाएंगे 90 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर पहुँच गए। अब इसकी वही प्रक्रिया रोज़ वाली, इसमें लासा लेंगे तो 90 आएगा, और ये कटेगा 18 पंजे 90, और 90 एकम 90 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं 10 पुरुष, तो इसमें जो है 10 पुरुष कितने दिन में? तो यहाँ पर करेंगे आप 4 पुरुष हैं और यहाँ पर 10 महिलाएं, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10। तो ये टोटल इसको करेंगे, जितना यहाँ लिखा होता है, पूछा होता है, उसको यहाँ गुणा करते हैं 30। तो टोटल कितना काम है? 30, 90, और ये 30 लोग कर रहे हैं, तो इसको भगा देंगे, इसको काटेंगे, तो ये 3 दिन में कर देंगे। मतलब ये जो होता है, ये काम के भागों की संख्या होती है। लासा का मतलब है काम के भागों की संख्या। तो 90 भाग में है, और ये लोग मिल करके 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिल करके 30 भाग को एक दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 90 भाग को 3 दिन लगेगा। सेम इसी तरीक़ा से ये भी है, 3 पुरुष हैं और 18 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो 18 तिया 54 होता है। ऐसे ही 6 बच्चे हैं, यहाँ बच्चे लिख दिए गए हैं, कोई प्रश्न में अंतर नहीं है। बच्चे कितने 18 दिन में पूरा कर रहे हैं? तो 18 छिक्के 108 होते हैं, तो ये हो गया। फिर इसके बाद लासा लेंगे, तो ये 108 लासा आएगा, तो ये हो जाएगा 54 दूनी 108 होता है, और 108 में 108 एक बार रहेगा। अब कितने पुरुष पूछे? 4 पुरुष, और कितने बच्चे हैं? 4, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, तो टोटल हो गया 12। तो ये लोग मिल कर के 4 पुरुष 4 बच्चे 12 भाग को एक दिन में निपटाएंगे। और कितने भाग हैं? 108 भाग हैं टोटल उस काम के, तो 12 में भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 12 निम्न होता है 108 9 दिन। ये 9 दिन लगेगा इनको। कम कैलकुलेशन में ही बढ़िया प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ए कितने दिन में पूरा करता है? 18 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी अकेला इस कार्य को 10 दिन करके छोड़ गया, शेष कार्य क्या होगा? तो इसमें जो है, पहले इसको ले लो आप लासा, तो लासा आएगा 90। इसके बाद 18 पंजे 90 और 15 छिक्के हो गया, ये हो गया 11 दिन का काम हुआ। तो इनका बी ने कितने दिन काम किया? बी का कार्य किया था उन्होंने 10 दिन काम किया था, और उनकी कार्य क्षमता कितनी थी? 6 दिन की। तो 60 से को ये कर गए थे। एक दिन में वो 6 हिस्सा पूरा कर रहे थे। 6 हिस्सा, ये एक दिन का कार्य होता है। एक व्यक्ति का एक दिन का कार्य है, तो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 11 काम करेंगे। अगर ए करेगा तो 5 भाग को कर पाएगा 90 में से, और बी करेगा तो 6 भाग को कर पाएगा। तो बी ने काम किया था, कितने दिन किया था? 10 दिन। तो 60 काम को ये कर गए थे। और शेष कितना काम बचा है? शेष जो काम बचा है, शेष में 90 टोटल था, 60 बी ने कर दिया था, बचा था 30 दिन का काम। और 30 दिन में एक ही कार्य क्षमता कितनी है? 5 की है। एक दिन में 5 भाग को समाप्त करते हैं, तो इसमें जब भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 दिन। ये 6 दिन में समाप्त कर देगा एक कार्य को। समझ में आ रहा है? क्योंकि ए किसी कार्य को 18 दिन में बी 15 दिन में कार्य करता है। बी अकेला 10 दिन कार्य करके छोड़ गया था, तो बी कुछ काम को निपटा गया। तो इनकी कार्य क्षमता के लिए क्या है? उस काम के भाग करते हैं कि एक भाग में कितने
एक काम को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो लासा के बराबर, तो इनका लासा लिए 90, इनका 5 भाग, ये 5 भाग कार्य करने की क्षमता रखता है, ये 6 भाग 90 में से, और 11 टोटल हुआ। अगर सब तीनों मिलकर काम करते दोनों, तो 11 भाग करते एक दिन में, तो 11 का भाग लगता। लेकिन बी ने कुछ कार्य को किया और 6 दिन काम किया, 10 दिन काम किया था, 6 कार्य कर सकता है ये 6 भाग एक दिन में। तो इनका मल्टीप्लाई करके 60 कर गया वो। अब शेष कार्य जो बता 90 में से 60 तो हो गया, 30 बचा। 30 भाग में एक उसकी बी की ए का पूछा है, तो ए अकेला कर रहा है, 5 की कार्य क्षमता है उसकी, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक कार्य को 1/2, एक कार्य है उसका 1/2 भाग को 5 दिन में करता है। ए कितना 1/2 भाग को करता है 5 दिन में, तो टोटल को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ऐसे ही बी 3/5 भाग को कितने दिन में करता है, 9 दिन में, तो ये कितने दिन में पूरा करेगा। जैसे यहाँ पर 5 भाग हैं किसी कार्य के और 9 भागों को कर रहा है वो, 3 भागों को 9 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने 3 दिन में करेगा, इसमें भाग लगाएंगे, तो 3 5 15 दिन में ये कर देगा। और सी उस कार्य को, सी का भी है, सी कर रहा है 2/3 कार्य को 8 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने का, 4 दिन का पड़ेगा, और 4 या 12 होगा, तो ये 12 दिन में कर देगा। अब हम लोग उसी प्रश्नों पर लौट आए हैं, थोड़ा भाग में दिया था इसलिए प्रश्न बड़ा था। अब वहीं पर आ गए जहाँ से रोज़ हल कर रहे हैं, तो इनका लासा लेंगे तो ये 60 आएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब इसमें बताने कोई ज़रूरत नहीं है, ये 15 भाग हो गया। अब तीनों मिलके काम को कर रहे हैं, तो तीनों मिले हैं, तो 15 का भाग लगाएंगे, 4 दिन में कर देंगे ये होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग चाल और समय से बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा और 1/3 भाग रेल द्वारा तय करता है, और शेष 25 किलोमीटर दूरी पैदल तय करता है। तो उसके द्वारा कुल कितनी यात्रा तय की गई थी। तो बस द्वारा कितना किया उसने, 1/4 भाग, और रेल द्वारा किया उसने 1/3 भाग। तो कितना तय कर दिया इसने, कुल 1/4 प्लस 1/3, तो इसका लासा 12 हो जाएगा। 12 में से 3 + 4 हो जाएगा 7/12। इन्होंने 7/12 भागों में से 7 भाग इन्होंने तय कर दिए, और शेष 25 किलोमीटर है। मतलब अंतर दोनों में कितना है, 5 भाग का अंतर है। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 भाग का अंतर है। 5 भाग को इसने 25 किलोमीटर था 5 भाग में, तो 1 किलोमीटर में कितना, एक हिस्से में कितना आएगा, एक भाग कितना रहेगा, 5 किलोमीटर का रहेगा, क्योंकि 5 भाग थे कितने के बराबर थे, 25 के, और एक भाग रहेगा। अब इन्हों को ये कह रहे हैं टोटल कितनी दूरी तय की थी, तो एक भाग 5 किलोमीटर का है, और इसके कुल कितने 12 भाग थे, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 12 भाग थे और एक भाग 5 किलोमीटर का है, तो 60 किलोमीटर इन्होंने दूरी तय की थी। अगला देखते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति अपनी यात्रा का बस द्वारा कितना चलता है, 1/5 भाग, और साइकिल से चलता है 1/4 भाग। तो कुल कितना चला है वो साइकिल और बस द्वारा, 1/5 प्लस 1/4, 20 इसका लासा हो जाएगा। तो 4 + 5 बराबर 9/20। इसमें 20 कुल भाग हैं, और उसने 9 भाग बस साइकिल से बस से तय कर लिए, तो कितना 11 भाग और बचे हैं, 11 भाग बचे हैं। शेष को 66 किलोमीटर दूरी तय करता है पैदल, तो 11 भाग में कितना था, 66 किलोमीटर था। एक भाग में पड़ेगा 6 किलोमीटर का। अब इन्होंने कहा है 66 किलोमीटर हो गया, तो अब एक भाग 6 किलोमीटर का है, और इसमें कितने थे, 20 भाग थे। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 20 भाग हैं इसके, 6 किलोमीटर का एक भाग है, 120 किलोमीटर हो जाएगा। ये इतनी दूरी पूछी जाती है। 2 कारों की चाल का अनुपात 4:5 है। 2 कारें हैं, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। तो ये जो चाल का अनुपात और समय का अनुपात विपरीत होता है, तो कारों की
चाल का अनुपात 4:5 है और उसके समय का अनुपात पूछा है, तो समय के अनुपात में कुछ नहीं, पलट देते हैं पूरा, ये आंसर होगा। केवल एक शब्द याद रखना है, किसी के चाल का अनुपात उसके समय के विपरीत अनुपात होते हैं दोनों आपस में। और ये वाला जो है ये आपको करके दिखाना है और हमको कमेंट करना है कितना इसका आंसर आएगा। 2 नल ए और बी एक साथ क्रम से 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल रिसाव होने के कारण भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है कितना समय लगेगा। क्योंकि और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने जो पिछले वीडियो अपलोड किए उसको देखें और उसके बाद इस प्रश्न का आंसर दें। ये हम आपसे करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।